Hello everyone, welcome back to my channel. तो ये मेरी वेट लॉस जर्नी का डे 68 है। खाना सीटी आ रही है खाना की, तो कुछ तैयारी सुबह सुबह ही कर रही हूँ मैं। हाँ, तो वॉक करने लगी हूँ अभी। छोले वो काले वाले चने हैं ना, वो उबल रहे हैं, उसका आज कुछ बनेगा। तो वॉक करती हूँ 1 घंटा, उसके बाद जीरा पानी वगैरह पीऊंगी, तो तब दिखाऊंगी। तो बस अभी मेरा पर्पस है पूरा 1 घंटा वॉक करना। सबसे पहले वॉक करती है। 1 घंटा 10 मिनट मैंने पूरा अपना अच्छे से वॉक किया था बिना रुके, और फिर उसके बाद मैंने आराम से बैठ के पिया था अपना ज़ीरा पानी। बस बनाने आ गई हूँ। ये तो मैंने उबाले हैं दिन में बनाने के लिए, लंच में हस्बैंड के लिए या फादर इन लॉ के लिए, दोनों के लिए बनेगा। और अपने लिए ये अब उबले हुए नहीं हैं, ये कच्चे हैं। इसको ना अब मैं मिक्सी में डाल के पीस लूँगी। इसके साथ ना मैंने थोड़ी सी अदरक भी ले ली है, और अब इसको मैं पीसती हूँ। पानी डाल के ना मैंने इसको अच्छे से पीस लिया था। थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला था, अपने अकॉर्डिंग जितना लगे उतना डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके क्रिस्पी करने के लिए, कि ताकि क्रिस्पी डोसा बने, मैं डोसा बना रही हूँ इसका, तो उसके लिए मैंने इसके अंदर थोड़ा 3 चम्मच सूजी डाली थी, और 1 ही चम्मच मैंने बस बेसन डाला था, और नमक और थोड़ा सा मसाला मैंने अभी थोड़ा इसलिए डाला है क्योंकि बेटी को भी खिलाने लगी हूँ। अब मैं थोड़ा थोड़ा उसको मसाले ट्राई करा रही हूँ, क्योंकि वो 1 साल की होने वाली है। तो मैं चाहती हूँ कि जब तक 1 साल की हो तो ये सब कुछ खाने लग जाए। तो थोड़ा सा ही मसाला ऐड किया था मैंने, और फिर उसी में मैंने पानी ऐड कर दिया था और थोड़ी देर के लिए रख दिया था। फिर ले लिया था मैंने अपना चॉपर, जिसके अंदर मैं सब्जियां ऐड करूँगी। तो उसके लिए मैंने गाजर, पालक, शिमला मिर्च और प्याज लिया था, अच्छे से चॉप कर लिया था। और थोड़ा पालक है ना, तो मैंने इसको तवे पे ही ज़रा सा घी डाल के थोड़ा सा वहीं रोस्ट कर लिया था तवे पे ही, ताकि थोड़ा सा जो कच्चापन है वो निकल जाए। अलग तवे पे नहीं करना तो अलग से भी कर सकते हैं। फिर सेम तवा लेके मैंने इसको डोसे की तरह फैला लिया था। आप अगर मोटा मोटा चीले की तरह भी फैला सकते हो, अपनी चॉइस है, पर ऐसे थोड़ा सा पतला फैलाने से क्रिस्पी ज़्यादा बनता है। ऊपर से मैंने अपने वाले में थोड़ा सा ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स डाल दिए थे, थोड़ा सा स्पाइस के लिए। उसके बाद इसके अंदर अच्छे से दोनों साइड से कुक करके इसके अंदर मैंने अपनी फिलिंग फिल करी थी। फिलिंग अपने अकॉर्डिंग है, आपको ज़्यादा भरनी है या कम, तो वो मैंने भर ली थी। इसके अंदर पनीर भी ऐड कर सकते हैं। आज पनीर अवेलेबल नहीं था, नहीं तो मैं हमेशा ऐड करती हूँ। पर ऑलरेडी जो ये डोसा है काले चने का, ये बहुत प्रोटीन रिच डोसा होता है, तो इसलिए अगर आपने पनीर ऐड नहीं किया तब भी ये प्रोटीन रिच है। और अपनी बेटी के लिए ना मैंने वेजिटेबल्स उसी में मिक्स कर दिए थे, तो मैं थोड़ा उत्तपम या चीले की तरह बेटी के लिए बनाया था। और लिया था मैंने अपने लिए इसको पीनट की चटनी के साथ। ये चटनी की रेसिपी भी मैंने अपने ब्लॉग में दिखाई हुई है। फिर लंच टाइम हो गया था, तो अपने हस्बैंड के लिए फ्राइड राइस बनाए थे, उनके लिए वाइट सॉस बनाई थी, और फादर इन लॉ के लिए ये मैंने अपनी उनके लिए चने की सब्ज़ी बनाई थी। मुझे सब्ज़ी और चावल दोनों ही खाने का मन नहीं था इसका, तो मैंने अपने लिए अलग से दूसरी सब्ज़ी बनाई थी, जिसमें मैंने पनीर और मशरूम की सब्ज़ी बनाई थी। बिल्कुल इजी सी बनाई थी। प्याज और टमाटर को हल्के हल्के से सौटे करके, और थोड़े बहुत से मसाले इसके अंदर ऐड किए थे। सब कुछ छोटा छोटा चॉप करके काटा था, इससे जल्दी बन जाती सब्ज़ी, और थोड़ा टेस्ट भी अदर सब्जियों के अकॉर्डिंग डिफरेंट आता है, क्योंकि इस वाली सब्ज़ी में मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला था। तो उसके साथ अगर ये टमाटर प्याज सौटे करने के बाद इसके अंदर मैंने थोड़ा सा शिमला मिर्च, उसके साथ मशरूम छोटे छोटे काट के, और पनीर, ये तीनों ही चीज़ मैंने एक साथ ही ऐड कर दी थी। उसके बाद मसाले, और इसके अंदर पानी ऐड नहीं करा था, तो ये बिल्कुल अच्छे से सब्ज़ी बन गई थी। आपको इसकी रेसिपी आगे अच्छे से समझ आ जाएगी। बट ये वाली ऐसी सब्ज़ी है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको 5 मिनट के अंदर या 5 से 10 मिनट के अंदर आपको कुछ बनाना है, तो आप ये बना सकते हो। इसकी टेस्ट बहुत अच्छा होता है, और ऑब्वियसली अगर आप कम ऑयल में बनाओगे तो ये हेल्दीएस्ट चीज़ है, क्योंकि मशरूम बहुत ज़्यादा लो कैलोरी होते हैं। और इसके साथ मैंने ली थी 1 मल्टीग्रेन रोटी, और उसके साथ खूब सारा सैलड तो मैं हमेशा लेती ही हूँ। ये देखो, इसने ये मेरे कपड़े पहने हुए हैं, इसको बहुत मजा आ रहा है। हाँ, भूतू बन के मम्मा की जशू पहन ली। मम्मा का टॉप है, इसका 1 पीस बन गया है।
कैसी लग रहे हो? ये किसके कपड़े पहन लिए? चना 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 किसके कपड़े पहन लिए? किसकी? मम्मा का टॉप, मम्मा का टॉप पहन लिए हैं गंजो, मम्मा का इतनी खुशी मम्मा के कपड़े पहनने की, इतनी खुशी मम्मा के कपड़े गंजी को पहना के खुशी खुशी। चेरी चेरी क्या हो गया, क्या हो गया, शर्मा रहे हो? चेरी ने क्या पहना है? ओ ओ चलो कहाँ पहना था ये, कहाँ पहना था? चेरी कहाँ आए हो? हाँ कहाँ आए हो? माँ की तो शाम हो गई है और मैं पीने लगी हूँ प्रोटीन। तो अभी पहले प्रोटीन पीऊंगी, उसके बाद बाबू नहीं ये क्या है, ये नहीं नहीं नहीं, उसके बाद ना आज ना मेरे हस्बैंड घर पर है। जब भी उनकी शाम को क्लास नहीं होती है तो कुछ ना कुछ जैसे शाम से वो घर पर होते हैं तो हम लोग, थोड़ा शोर आ रहा है, तो हम लोग ना कुछ स्पेशल टाइप बनाते हैं। तो मैंने ना 2 दिन पहले वीडियो देखी थी, व्लॉग देखा था संभावना सेठ मैम का। उनके व्लॉग में उन्होंने बनाया था टिक्की पाव। तो टिक्की मुझे बनानी ऑलरेडी आती है बट मैं थोड़े डिफरेंट तरीके से बनाती थी, पर मैंने उनकी रेसिपी देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी और हस्बैंड को भी दिखाई थी तो उन्होंने बोला यही बनाओ। तो मैं वो बनाने लगी हूँ और ओब्वियसली मैं पाव के साथ नहीं खाऊंगी बिकॉज मैदा, अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने पाव भाजी खाई है तो अब तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी। हाँ टिक्की खाऊंगी, आलू की टिक्की है और मैं अपनी वाली टिक्की एयर फ्रायर करूंगी, मैं उसको तलूंगी नहीं, तो मैं खा सकती हूँ। और आलू आप अपनी वेट लॉस जर्नी में खा सकते हो। सबसे पहला जो मेरा डे था ना, जब मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी थी, मैंने पहले दिन ही आलू खाया था। कुछ लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज भी करा था कि आलू खा लिया, आलू से पतली होके दिखाएगी, ऐसा कुछ था लोगों का कहना, कुछ लोगों का। बट मैं आलू से भी पतली हो गई, 22 किलो कम कर लिया, बहुत बड़ी बात होती है। तो ये है, अभी मैं बनाती हूँ। वैसे तो रेसिपी बहुत इजी है, बस 2 मिनट की रेसिपी है, मैं जल्दी से आपको दिखा देती हूँ। हस्बैंड से मंगाया था पुदीना, बाकी सब कुछ सामान है, बस पुदीना ही नहीं था धनिया की चटनी बनाने के लिए, धनिया पुदीना की। तो हस्बैंड कह रहे नहीं मिल रहा है। मैंने ऑनलाइन भी चेक करा तो आउट ऑफ स्टॉक है, पता नहीं क्या हो गया पुदीने में। और मेरे पास तो पेड़ भी था पुदीने का, मैंने अपने यहाँ पे पौधे लगा रखे, इसमें मैंने लगा रखा था। बट इस बार थोड़ी सी जब गर्मी बहुत ज़्यादा आई थी ना तो वो ख़राब हो गया था पौधा, तो मेरे पास अभी पुदीना नहीं है। तो फिर मैंने बोला आप सेजवान सॉस ले आओ, आप उसके साथ खा लेना, किसी और दिन हम बनाएंगे तब हरी चटनी के साथ, तो आज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये आलू ना मैंने अच्छे से बॉईल कर लिए थे और उसके बाद ठंडे कर लिए थे। तो आज इस रेसिपी में मैं अपने बाबू के लिए नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि उसके लिए मैंने आलू ही अलग निकाले, उसका बनाऊँगी मैं बिल्कुल अलग ही, क्योंकि फिर हरी मिर्च वगैरह नहीं डालूंगी ना तो फिर एकदम इसमें बहुत फीकापन लगेगा। तो इसलिए मैंने अलग ही बनाया था। हरी मिर्च डाली थी, धनिया डाला था, चिली फ्लेक, नमक और सबसे मेन इसके अंदर मैंने अमचूर पाउडर डाला था। हम चाट मसाला भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया था चावल का आटा। तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था तो मैंने बर्तन चेंज कर दिया था और उसके अंदर अच्छे से ना आटे को ऐसे गूंद लेना है, इसको अच्छे से जैसे कि आटे की तरह ये गूंद जाए। उसके बाद इसकी बनानी है टिक्कियाँ। तो टिक्कियों की शेप अपने अकॉर्डिंग है। जो ये मैंने सबसे पहले वाली बनाई ना, ये थोड़ी बड़ी हो गई थी, मैंने बाद में इसको तोड़ के थोड़ा छोटा कर लिया था क्योंकि फिर मैंने अपने उसके अकॉर्डिंग पाव के अकॉर्डिंग देखा, वो वरना पाव के अकॉर्डिंग थोड़ी बाहर निकल जाती, तो इसलिए मैंने इसको छोटा कर लिया था और मैंने इसकी बना ली थी। इस वाले मेरे 5 आलू से कम 6 टिक्की बनी थी क्योंकि छोटे छोटे से आलू थे। और हस्बैंड के लिए मैंने फ्राई करने डाल दी थी अपने ऑयल के अंदर, और अपने लिए तो मैंने बताया ही था कि मैं एयर फ्रायर करूँगी, बिना ऑयल के ही एयर फ्राई करूँगी क्योंकि ऑब्वियसली तेल तो इतना ज़्यादा मैं नहीं खाऊँगी, इसलिए मैंने इसको कर लिया था अच्छे से। अब इसको ना शैलो फ्राई भी कर सकते तवे पे या फ्राई पैन में थोड़ा सा तेल डाल के, तो मैं वो भी कर सकते, अपनी चॉइस है। और
ये जो होता है ना पाव, तो मैंने ना पूरे पाव को एक साथ सेक लिया था। अपनी चॉइस है सेकना, आपकी पसंद है। मेरे को सेके हुए ज़्यादा, मतलब मेरे हस्बैंड को सेके हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैंने वो डाला। अदरवाइज़ जो वैसे जैसे कि खाते तो कच्चे भी खा सकते हैं, मतलब कच्चे तो नहीं होते, मतलब ऐसे बिना सेके भी खा सकते हैं। तो ये था, इसके अंदर सेजवान डाली थी और थोड़ी सी टमाटो केचप, और ये था मेरी एयर फ्रायर वाली, इसमें कोई कमी नहीं थी। और मैंने ऑब्वियसली चटनी तो नहीं खानी थी वो सेजवान, तो मैंने दही सिंपल सी, और उसके साथ मैंने ये थोड़ा सा चाट मसाला और एक ही चम्मच बस मैंने ये वाला खजूर की अपनी चटनी ली थी। अच्छा है, इतना सड़ा सा रिएक्शन। ये बढ़िया है। दही भी डाला इसमें? नहीं, दही वाला दूसरा है, जो है इसका भी ला रही हूँ। हाँ जी, तो ये नेक्स्ट डे है, 69th डे, और आज रक्षाबंधन है, फेस्टिवल है, और मुझे 2-3 जगह जाना है। तो मैं आज डाइट का ये नहीं कह सकती, क्योंकि ऑब्वियसली कहीं और खाने पे खाना है। भाई के घर जाऊंगी, सिस्टर इन लॉ के घर जाऊंगी, तो ऑब्वियसली जो खाने में अवेलेबल होगा मैं वही खाऊंगी, चाहे वो कुछ भी हो। तो ऐसा नहीं है कि फेस्टिवल है तो अपना डिब्बा पैक करके ले जाऊँ किसी और के घर, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सब बस कपड़े नहीं। है आर्यन खाओ खाओ। हाँ खाएंगे। अच्छा, क्या रहा खाना है? क्या खाएंगे? क्या हुआ? जी, तो हम आ गए थे मेरे भाई के घर से, और अब हम तैयार हो गए दोबारा से, थोड़ा सा रेस्ट किया घर आके, और हम फिर से तैयार हो गए। मेरी बाबू भी तैयार हो गई, मैं भी तैयार हो गई। अब हम जा रहे हैं मेरे सिस्टर इन लॉ के घर, मेरे हस्बैंड की सिस्टर के घर। तो जैसे मैं अपनी पूरा लुक दिखाऊंगी, मेरे हस्बैंड आ जाए तो मैं लुक दिखाऊंगी। वे तू आ रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं जयरू? बुआ क्या? बुआ? तेरी बुआ क्या?
डायपर की महारानी आ गई है। घर आते शैतानी शुरू। चेरी चेरी आप तो शुंडरू लग रहे हो डायपरू पहन के। डायपरू चेरी चेरी बैठो। घर आके बाबू के लिए जो खिचड़ी बनाई थी बिल्कुल सिंपल सी, सिर्फ नमक और हल्दी डाल के, यही मैंने खाई थी। तो ये था मेरा दिन।